नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का जो पेपर है और ये जो सेट है दोस्तों हम लोगों का ये 5वां सेट है। जो ये एग्जाम हुआ था 11 अगस्त 2022 को, तो उसी का ये ऑफिशियल पेपर है। तो अगर आप लोग दोस्तों इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पेपर देने जा रहे हैं आईटीआई सीबीटी का, तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल करेगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो फॉर्मेट है देखिए, इसमें क्या है कि आपका ट्रेड थ्योरी को आपको 29 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका फॉर्मेट है। अब दोस्तों अगर आप लोग 4 सेट नहीं देखे हैं, तो अगर 4 सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग चाहे तो वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ट्रेड थ्योरी का यहाँ पर क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन आर टेस्टेड क्वांटिटीज। कौन सा उपकरण एक दृश्य प्रतिनिधित्व या परीक्षण की गई मात्रा प्रदान करता है? तो ये रहता है दोस्तों कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच आर नॉब इन द सीआरओ। सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नाब का उपयोग क्या है? तो देखिए सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नाब का जो उपयोग रहता है दोस्तों, ये रहता है कि सिलेक्ट स्वीप स्पीड, स्वीप स्पीड का चयन करें। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें, व्हाट इज द पर्पज ऑफ थर्मल ओवरलोड रिले इन कंट्रोल पैनल। नियंत्रण पैनल में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? तो देखिए नियंत्रण पैनल में थर्मल ओवरलोड रिले का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कि प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवर हीटिंग एंड लोडिंग, यानी कि मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाएं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो देखिए डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का जो कार्य रहता है वो रहता है मेक आउटपुट इन द यूनि डायरेक्शन, तो एक दिशा में आउटपुट प्रदान करना दोस्तों डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य होता है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन करें, विच एप्लीकेशन रिक्वायर्स ओनली डीसी, यानी कि किस प्रकार के एप्लीकेशन यानी कि प्रोसेस में केवल डीसी की आवश्यकता होती है? तो देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में केवल डीसी की आवश्यकता होती है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर करें, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? तो देखिए डीसी ड्राइव को जो नुकसान रहता है ये रहता है नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सातवें का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वो रहता है एक्सटर्नल ग्राउलर, यानी कि बाहरी ग्राउलर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर करें, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर्स फील्ड। ये जो आपको डीसी जनरेटर फील्ड दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो ये आपका है दोस्तों कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज यक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में यहाँ पर जो ये यक्स भाग है ये क्या है? तो देखिए ये जो यक्स भाग है ये आपका कहलाता है कम्यूटेटर रेजर। कम्यूटेटर रेजर की ये फिगर है, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो देखिए ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है वह सूर्य है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल मेक्स लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योग। कौन सी धातु से बड़ी क्षमता डीसी जनरेटर योग बनाती है? तो ये रहता है रोल्ड स्टील। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा रोल्ड स्टील। 13 नंबर क्वेश्चन करा है, विच इलेक्ट्रिक लाइन्स कनेक्ट द सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? ये जोड़ता है दोस्तों फीडर्स। तो फीडर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीडर। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड्स डीसी टू द रोटर ऑफ अल्टरनेटर। कौन सा उपकरण अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है? तो देखिए वह उपकरण जो अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है वो रहता है आपका एक्साइटर यानी कि उत्तेजक। 15 नंबर क्वेश्चन है, वाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विथ
वाउंड रोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? तो ये फिट किया जाता है टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टार्क, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टार्क के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर को फिट किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाई डीसी जनरेटर आर लॉसिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? तो देखिए जो डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खोते हैं वो खोते हैं दोस्तों चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टन, तो रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है जिसके कारण डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हाट इज द काज ऑफ हंटिंग इफेक्ट इन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का क्या कारण है? देखिए अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का जो कारण रहता है वो रहता है ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड, लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण अल्टरनेटर में हंटिंग का प्रभाव होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी कंपाउंड मोटर इज चेंज्ड, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदलती है? तो देखिए डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा जो बदलती है दोस्तों वो बदलता है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, आर्मेचर धारा की दिशा बदल करके, तो 18 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज आईजीबीटी इन वीएफ ड्राइव, वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या होता है? तो देखिए वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी जो होता है ये आपका इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस होता है, तो इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मुख्य संघटक या घटक क्या होता है? तो देखिए बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वह मेथेन रहता है CH4, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंगल फेज मोटर, ये जो आपको सिंगल फेज मोटर दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो सिंगल फेज मोटर है दोस्तों ये आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, अस्थायी संधारित्र मोटर के ये फिगर दिया गया। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स, यक्स रूप में यहाँ पर जो देखिए ये भाग दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो यक्स भाग है दोस्तों ये आपका स्लिप रिंग है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा स्लिप रिंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर का, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग एक्सेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग, कंट्रोल पैनल वायरिंग में दोस्तों ये जो आपको वायरिंग एक्सेसरीज दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए ये जो है आपका ये कहलाता है DIN रेल्स कहलाता है, ठीक। तो DIN रेल्स है ये। 24 नंबर क्वेश्चन है विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा को कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो देखिए डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा जो नियम निर्धारित करता है वो रहता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है विच इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो देखिए जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है दोस्तों वह हमारा विंड यानी कि हवा है। 26 नंबर क्वेश्चन है विच फार्मूला टू फाइंड द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो रहता है V नो लोड माइनस V फुल लोड बटे V फुल लोड इंटू 100, ठीक। यानी कि नो लोड पर वोल्टेज माइनस फुल लोड पर वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100, यही अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन ज्ञात करने का सूत्र है। 27 नंबर क्वेश्चन है विच इज ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो देखिए गैर पारंपरिक ऊर्जा जो स्रोत है दोस्तों वो है आपका सन रे, तो सूरज के किरणें यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है विच कन्वर्टर इज हैविंग हाई एफिशिएंसी, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है? तो देखिए जो कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है वह सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कन्वर्टर रहता है, SCR कन्वर्टर। 29 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑपरेशन इन द रिवाइंडिंग प्रोसेस, रिवाइंडिंग प्रोसेस में ये कौन सा प्रोसेस दिखाया गया है? तो ये जो रिवाइंडिंग प्रोसेस है दोस्तों ये आपको रिमूविंग ऑफ वेज, वेज को हटाने की ये क्रिया दिखाई गई है। 30 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द टू फंक्शनल सर्किट इनकॉर्पोरेटेड विथ ए 3 फेज मोटर स्टार्टर, तीन कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या हैं? तो देखिए यहाँ पर जो तीन कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट हैं ये है दोस्तों कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट, तो नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग, कंट्रोल पैनल वायरिंग में दोस्तों ये जो एक्सेसरीज दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। ये जो एक्सेसरीज है दोस्तों ये आपका केबल बाइंडिंग स्ट्रिप कहलाता है, तो केबल बांधने का पट्टी है ये। 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कंडक्टर यूज्ड ऑन ओवरहेड
लाइन, ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? तो देखिए ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले जो कंडक्टर का नाम है वो रहता है ACSR। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मोटर? डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? तो देखिए डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की जो आवश्यकता रहती है वो रहता है लिमिट द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को सीमित करना। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर सेल? सोलर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए सोलर सेल में जो सामग्री यूज किया जाता है वह रहता है हमारा सिलिकॉन। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग्स इन थ्री फेज मोटर? तीन कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है? तो यह है दोस्तों आपको 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर? डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए हम लोग यूरेका का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बॉयलर इन ए स्टीम पावर स्टेशन? स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का क्या उपयोग होता है? तो स्टीम पावर स्टेशन में दोस्तों जो बॉयलर रहता है उसका काम होता है कि कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, पानी को भाप में परिवर्तित करने का काम बॉयलर का होता है। अब देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द एसी ड्राइव्स आर बेटर सूटेड फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन? हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर अनुकूल क्यों है? तो देखिए हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर अनुकूल जो है ये है दोस्तों, नो ब्रशेज एंड कम्युनिकेशन, कोई ब्रश और कम्यूटेशन है ये, तो नो ब्रश एंड कम्यूटेशन, तो कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं है। ठीक, अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर अब आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसमें जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कहा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y कितना हो? तो देखिए 14x और 25x ये मिला के आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 39x और 3y और 2y मिला के 5y हो जाएगा, तो 39x प्लस 5y हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट? मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए जो यूज किया जाता है वह लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक रहता है। ठीक, तो मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर ए का पावर m इंटू ए का पावर n? ए का पावर m इंटू ए का पावर n का फार्मूला क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों ए का पावर m प्लस n। चौथा क्वेश्चन है, हाउ द प्रॉफिट या गेन इज एक्सप्रेस्ड? लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो लाभ को दोस्तों प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज डिनोट एज कैपिटल आई? कैपिटल आई से किसको निरूपित करते हैं? तो जो इंटरेस्ट रहता है उसको हम लोग कैपिटल आई से निरूपित करते हैं। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 625 का पावर 0? 625 का पावर 0 कितना होगा? तो देखिए 625 का पावर 0 किसी का पावर 0 मतलब 1 होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें ये कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल? ये जो सिंबल है दोस्तों ये किसका सिंबल है? ये कंडेंसर माइक्रोफोन का ये सिंबल दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज विच इज फोटो डायोड? फोटो डायोड कौन सा है? देखिए फोटो डायोड जो है दोस्तों ये है आपका यहाँ पर जो सिंबल आपको दिखाया गया है फोटो डायोड। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वेव फॉर्म। ये जो वेव फॉर्म है किसका है? तो ये साइन वेव का यहाँ पर वेव दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, विच इज द सिंगल पोल एमसीबी? सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है? तो देखिए सिंगल पोल एमसीबी का फिगर ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है पांचवा, कि आइडेंटिफाई द 3 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट को पहचाने। तो देखिए 3 पिन सॉकेट जो है दोस्तों वो आपका इस तरह से होता है, तो 3 पिन सॉकेट ये आपका दिया गया है। छठा क्वेश्चन है, विच इज नोच प्लायर? नोच प्लायर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ये आपका नोच प्लायर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन कराए, रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू एक्सेस द स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। तो किस प्रकार का रजिस्ट्रेशन रहता है? तो उद्योग आधार, तो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू एक्सेस द स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि उद्योग आहार रजिस्ट्रेशन करने से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि यूजिंग वर्ड्स थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन थॉट्स और आइडियाज इज कॉल्ड। जानकारी, विचार या अभिप्राय को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संवाद कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है ए क्विक समरी ऑफ योरसेल्फ इज कॉल्ड एन। अपने आप के एक त्वरित सारांश को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं एलिवेटर पिच। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड टू शो हॉल टिकट फॉर सीटीएस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर भरा जाएगा द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर सीटीएस एग्जामिनेशन। तो हिम और हिज यहाँ पर भरा जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट विल नॉट बी डिस्प्ले इन द स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड में क्या डिस्प्ले नहीं होगा? तो देखिए प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड में जो डिस्प्ले नहीं होता है वो रहता है स्पीकर नोट। छठा क्वेश्चन है विच वन इज एन एक्टिव वॉइस वर्ब। एक्टिव वॉइस वर्ब कौन सा है? तो रहता है दोस्तों आपका लर्न। सातवां क्वेश्चन है विच वन इज ए की स्किल टू बी यूज्ड फॉर ए मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख कौशल कौन सा है? तो यह है दोस्तों आपका कम्युनिकेशन यानी कि संचार है। आठवां क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज ए गार्डन विथ लवली फ्लावर। तो देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है व्हाट इज सेल्फ इंट्रोडक्शन। आत्म परिचय या स्वपरिचय क्या है? तो ये रहता है दोस्तों आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन टू वन सेल्फ, स्वयं का उचित परिचय। 10वां क्वेश्चन है व्हेन यू स्पीक टू योर सुपरवाइजर यू शुड बी। तो जब हम लोग अपने सुपरवाइजर से बात करते हैं तो हमारा फॉर्मल होता है, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर डाटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे में बदलने को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कन्वर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है इफ वी वांट टू द एनवायरनमेंट वी पॉल्यूट इट। यदि हम पर्यावरण को क्या रखना चाहते हैं तो हमें इसे दूषित क्या होगा यहाँ पर, ठीक। तो यदि हम पर्यावरण को दोस्तों बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसे दूषित नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सस्टेन और शुड नॉट भरा जाएगा, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को पहचानें। तो लिंक्डइन जो है दोस्तों आपका व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। बाकी फेसबुक और स्नैपचैट, व्हाट्सएप ऐसा आपका सोशल मीडिया वाला यहाँ पर एप्लीकेशन है। 14 नंबर क्वेश्चन है मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंदी और ब्राइट आर एग्जाम्पल ऑफ। ये है दोस्तों डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। 15 नंबर क्वेश्चन है मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता बनाए रखना क्या कहलाता है? यह सस्टेनेबिलिटी या टिकाऊपन कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन द प्रिंसिपल यूज इशूज ए सर्कुलर about the dress code to be followed by all students. This is a which type of communication। तो प्राचार्य ने सभी छात्रों द्वारा ड्रेस कोड का पालन करने के बारे में एक सर्कुलर जारी किया। यह किस प्रकार का संचार है? तो यह आपका फॉर्मल यानी कि औपचारिक संचार है। 17 नंबर क्वेश्चन है यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस आई विल मीट यू द थर्ड वीक जनवरी। तो देखिए आई विल मीट यू इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। तो इन यहाँ पर भरा जाएगा और ऑफ भरा जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएपीएस। एनएपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो एनएपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। 19 नंबर क्वेश्चन है मॉक इंटरव्यूज हेल्प कैंडिडेट। मॉक इंटरव्यू कैंडिडेट को किसके लिए सहायता करता है? ये करता है दोस्तों रिहर्सल्स हाउ टू परफॉर्म इन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू में प्रदर्शन करने का पूर्वाभ्यास करने का, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन इन ए कम्पिटेटिव एंड एडवांस टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस। अपने व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी और उन्नत तकनीक में बने रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये आवश्यक है कि एक्सेप्ट द अंडरगो चेंज, स्वीकार करें और परिवर्तन करें। 21 नंबर क्वेश्चन है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन ए इंटरव्यू इज। इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला सवाल क्या है? तो ये रहता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हेन ए पर्सन इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ सी या ही इज डूइंग इन एन एफर्ट टू रीच ए गोल इट इज कॉल्ड। किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में वह कैसा कर रहा है, इस बारे में वह किसी व्यक्ति की
जानकारी देने को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं फीडबैक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर इन डिमांड इज नोन थ्रू। किस प्रकार के जॉब की मांग है या किसके माध्यम से जाना जा सकता है? तो ये मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान से जाना जा सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट कम्पिटेटिबल फॉर्म ऑफ सेविंग पिक्चर। पिक्चर सेव करने का सबसे अनुकूल प्रकार कौन सा है? तो यह है दोस्तों जेपीजी का, प्रेजेंटेशन का पीपीटी है, पीडीएफ का यहाँ पर पीडीएफ का पीडीएफ है, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। द एरिया इज डेंटेड एज द हाउसेज इन इट कास्ट ए लॉट ऑफ मनी। तो ये रहेगा दोस्तों, द एरिया इज एक्सपेंसिव एज द हाउसेज इन इट कास्ट ए लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका समाप्त होता है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर है दोस्तों .in ऑफिशियल वेबसाइट, आपको इसको विजिट करना है। और यहाँ पर दोस्तों नीचे जाना है, एक सेक्शन आपको दिखेगा ITI एग्जाम का। ITI एग्जाम वाले सेक्शन में जो आप लोग जाएंगे, तो यहाँ से आप अपना सेकेंड ईयर का जो पीडीएफ है, यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ वेबसाइट में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक। तो या फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम पर खुद ही दोस्तों सर्च कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से। तो यहाँ पर इस तरह से मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, तो आप लोग भी जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से सर्च करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग पिछला 4 सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके देख लीजिए, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।